नमस्कार। स्वागत है आपका विद्या कंप्यूटर अकेडमी छानबेड़ी की ऑनलाइन क्लासों में। हमारे चल रहा था MS एक्सेल सॉफ्टवेयर और आज हम करेंगे लॉजिकल फार्मूले एंड और नॉट, इफ़ एरर, ट्रू, फॉल्स। हम सारे फार्मूले करेंगे लॉजिकल वाले, ठीक है। और ये स्टार्ट करते हैं आज के लॉजिकल फार्मूले। सबसे पहले हम फार्मूला पार्ट में जाएंगे। हमने फाइनेंशियल कर लिए थे, आज हम करें लॉजिकल। लॉजिकल में सबसे पहला फार्मूला है एंड। देखिए लॉजिकल फार्मूले कौन से होते हैं। लॉजिकल फार्मूले वो होते हैं जिनके रिजल्ट केवल ट्रू और फॉल्स में आते हैं। ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब सत्य, फॉल्स का मतलब असत्य है, ठीक है। दो रिजल्ट होते हैं इनके, ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। इनके माध्यम से हम एक से ज़्यादा कंडीशनें भी दे सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले है लॉजिकल फार्मूला। लॉजिकल फार्मूला एंड। सबसे पहले क्या है, लॉजिकल फार्मूला एंड स्टार्ट कर लिया। अब देखिए इसमें लॉजिकल 1 2, ये लॉजिकल का मतलब होता है कंडीशन। इसके अंदर अपन एक से ज़्यादा कंडीशनें दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने पहली कंडीशन ये दे दी कि वैल्यू है ये यहाँ से बड़ी होनी चाहिए 50 से, ठीक है। और दूसरी कंडीशन मैंने ये दे दी A2 का मान छोटा होना चाहिए 70 से। अब देखो इसमें और भी ज़्यादा भी कंडीशन दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। कितनी कंडीशन दे सकते हैं इसमें, ठीक है। कितनी भी कंडीशन दे सकते हैं। इसका मान ट्रू कब आएगा, जब दोनों कंडीशनें ट्रू होगी। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, दोनों जितनी कंडीशन देते हैं हम 3 4 10, सभी कंडीशनें ट्रू होगी तब तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। ये जो A2 है 55 है, 50 से भी बड़ा है और 70 से भी छोटा। दोनों कंडीशन में सही हो रही है क्योंकि 55 दोनों के बीच की संख्या है, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। देखिए मौके करता हूँ तो इसका रिजल्ट में क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब इस फॉर्मूले को अब मैं इसको नीचे की तरफ खींचता हूँ, ड्रैग करता हूँ तो ये फॉर्मूला सब में लग जाएगा। ये देखिए ये लग गया। अब देखिए फॉल्स कहाँ आया है, फॉल्स 44 पे आया क्योंकि कंडीशन में हमने क्या दिया था, 50 से बड़ा। ये देखिए यहाँ फॉर्मूला बार में कंडीशन, यहाँ देखिए आप क्या दिया था कंडीशन में। कंडीशन में हमने दिया था क्या, 50 से बड़ा और 70 से छोटा। 44 है वो 50 से बड़ा नहीं है, तो पहली कंडीशन गलत होगी। 70 से छोटा तो है, दूसरी तो सही है, लेकिन पहली तो गलत होगी, 50 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट फॉल्स आया। 88 में फॉल्स इसलिए आया क्योंकि 50 से तो बड़ा है लेकिन 70 से छोटा नहीं है। कहने मतलब एंड में ट्रू मान कब आएगा, जब दी हुई सारी कंडीशनें ट्रू होगी तो इसका मान ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका मान क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये था अपना एंड। अब अपन करते हैं और, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, और ये है अपना और फंक्शन। और फंक्शन में भी एंड की तरह एक से ज़्यादा कंडीशनें दे सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रू मान कब आएगा, जब दी हुई कंडीशनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो भी इसका मान ट्रू आएगा। इसमें सारी कंडीशनें ट्रू होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे हमने इसको कंडीशन को दे दिया कि ये बड़ा होना चाहिए किससे, ये बड़ा होना चाहिए अपना 55 से, ठीक है। A2 बड़ा होना चाहिए 55 से। और दूसरी कंडीशन में हम दे देते हैं A2 किसका मान है, ये 55 का जो नाम है वो क्या है, A2, इसलिए A2 लगा रहा हूँ। A2 इसमें हम क्या देंगे, बराबर हो किसके, 21 के। दो कंडीशन दे दी हमने, पहली तो दे दी A2 बड़ा हो 55 से, दूसरी दे दी A2 है वो बराबर हो किसके, 21 के, ठीक है। मैं इसको 50 कर देता हूँ 55 की जगह, ठीक है। अब देखिए इसमें पहली कंडीशन तो ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स है। ये 50 से तो बड़ा है 55, लेकिन 21 के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी रिजल्ट में क्या आया, ट्रू आया। क्यों आया, क्योंकि इसमें दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई। 2 से ज़्यादा कंडीशनें भी इसमें दे सकते हैं अपन, दी हुई सारी कंडीशनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो भी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ये देखिए इसका रिजल्ट में क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। अब मैं इसको नीचे की तरफ लगा देता हूँ, खींचते हुए ड्रैग करते हुए सभी में। अब देखिए फॉल्स 44 में फॉल्स आया, क्यों आया, क्योंकि ना तो ये 50 से बड़ा है
और ना 21 के बराबर, यानी फॉल्स कब कौन सी कंडीशन में आएगा, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी इसमें फॉल्स आएगा, या दी जितनी कंडीशन हो सारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ही फॉल्स आएगा। अगर दी हुई कंडीशनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी एंड में तो दी हुई सारी कंडीशन ऐसे होने पर ट्रू आता है, और में दी हुई कंडीशनों में से एक कंडीशन ट्रू होने पर भी इसमें क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 21 यहाँ पे भी ट्रू आया है। यहाँ पे ट्रू क्यों आया, इसलिए आया है क्योंकि हमने कंडीशन में क्या दिया, 50 से बड़ा या 21 के बराबर। तो ये 50 से बड़ा तो नहीं है लेकिन 21 के तो बराबर है, इसलिए इसमें क्या आ गया, ट्रू आ गया। यानी 21 वाली कंडीशन इसमें क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ 21 है, यहाँ पे भी ट्रू आया है, यहाँ 21 है, यहाँ पे भी ट्रू आया है। तो कहने मतलब जहाँ जहाँ 21 लिखे हुए हैं, 21 लिखे हुए हैं, वहाँ ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये था अपना और फॉर्मूला, यानी दी हुई कंडीशन में से एक कंडीशन सही हो तो भी इसमें ट्रू आ जाता है। अब हम करेंगे नोट फॉर्मूला। नोट क्या काम करता है, इसमें एक ही कंडीशन दी जाती है और ये उल्टा कार्य करता है, यानी अपोजिट काम करता है। यानी इसमें एक कंडीशन दी जाती है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट में फॉल्स देगा, और वो कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट में ट्रू देगा। यानी ये विपरीत काम करेगा, विपरीत रिजल्ट देता है। कैसे, देखिए जैसे मैंने ये कंडीशन दे दी, A2 का मान बड़ा होना चाहिए 50 से, तो ये कंडीशन सही है, 50 से बड़ा है A2, लेकिन अपने को रिजल्ट में क्या देगा, ये फॉल्स। ठीक है, तो ओके कर देते हैं, ये फॉल्स आ गया। देखिए अब मैं इसको नीचे की तरफ खींचता हूँ, ये देखिए ट्रू कहाँ पे आया है, 44 पे ट्रू आया है। क्यों आया है, क्योंकि एक कंडीशन गलत हो रही है। नोट में हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं, ध्यान रखें। एंड और में तो हम एक से ज़्यादा कितनी भी कंडीशनें दे सकते हैं, लेकिन नोट के अंदर हम एक ही कंडीशन देते हैं। ठीक है, अगर वो कंडीशन सही है तो रिजल्ट में गलत प्रदर्शित करेगा, फॉल्स प्रदर्शित करेगा, और कंडीशन अपने फॉल्स है तो रिजल्ट में ट्रू प्रदर्शित करेगा। अब देखिए 44 है, ये 50 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो कंडीशन तो फॉल्स होगी, लेकिन रिजल्ट में क्या देता है, ट्रू, यानी ये विपरीत काम करता है। ठीक है, तो ये था अपना नोट फार्मूला। ठीक है, अब देखिए इफ फार्मूला हम पहले कर चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से करके देख लेते हैं। इफ का मतलब होता है यदि, यानी कोई कंडीशन देनी हो तो हम इफ का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ ये रहा, इस पर क्लिक करता हूँ, इफ पे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, हम कंडीशन दी जाती है। यहाँ पे मैंने वही कंडीशन दे दी, जैसे A2 का मान बड़ा हो 40 से, ये दे देता हूँ मैं। वैल्यू इफ़ ट्रू, इसमें क्या आएगा, यानी वैल्यू ऊपर वाली ट्रू हो जाए तो क्या रिजल्ट में प्रदर्शित करवाना है, तो हम इसको पास प्रदर्शित करवा लेते हैं। वैल्यू फॉल्स, यानी फॉल्स हो जाए वैल्यू तो क्या प्रदर्शित करवाना है, मैं इससे फेल प्रदर्शित करवा लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ओके कर दो। ठीक है, अब देखिए इसमें पास आ गया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, खींचता हूँ, तो देखिए फेल कहाँ है, फेल उसी के आगे है जो 40 से छोटा है। ठीक है, 55 है, ये क्या है, यानी 40 से बड़ा है तो क्या आएगा, पास आएगा। देखिए A2 अगर बड़ा है 40 से तो क्या दिखाते, पास है, कंडीशन गलत तो क्या दिखाते, फेल। ये पहले भी हम कर चुके हैं सेम टू सेम। ठीक है, तो ये देखिए 21 फेल आया, क्यों आया, क्योंकि ये 40 से छोटा है, बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये थी अपनी इफ कंडीशन। इफ का मतलब होता है यदि 40 से बड़ा हो मान तो पास दिखा दे, वरना क्या दिखा दे, फेल। तो ये देखिए 21 फेल है, 35 फेल है, 21 फेल है, यानी फेल वही है जो उसका मान 40 से कम है, और 40 से बड़ा वाला पास है। ठीक है, तो ये था अपना इफ फॉर्मूला। इफ एरर, ये बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला है, इफ एरर। देखिए कई बार अपन गणना करते हैं तो एरर आ जाती है। ठीक है, तो अपने शीट के अंदर वो थोड़ा सा भद्दा प्रदर्शन करता है, सुंदर नहीं लगता देखने में। जैसे देखिए ये 0 मान लिया मैंने, इसमें भाग दिया है इस 0 का, तो रिजल्ट में क्या आता है, 0 से डिवाइड करते हैं तो एरर आती है। ठीक है, या हम किसी अंक से कर दिया, अक्षर से कर दिया इसे, तो भी एरर आती है। देखिए तो इस शीट के अंदर अपने को थोड़ा सा देखने पे भद्दा प्रदर्शन होता है, सुंदर नहीं लगता है कि एरर आई हुई है, यानी फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक है। तो हम चाहते हैं कि अगर एरर आ जाए तो क्या प्रदर्शित करवाना है। ठीक है, वो चीज़ उसके लिए ये इफ एरर फॉर्मूला वो काम करता है। ठीक है, जैसे इफ एरर कैसे काम करेगा, जैसे मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ एक बार।
लॉजिकल में गए, इफ एरर पे क्लिक किया, यहाँ पे वैल्यू यानी कंडीशन वो दे देते हैं जो भी अपने को गणना करवानी है वो। जैसे मेरे को भाग करवाना है इसका इसमें, ठीक है, तो संभावित सी बात है एरर आएगी। एरर आए तो क्या प्रदर्शित कराना है, तो हम चाहते हैं प्रदर्शित करा दे इसमें सॉरी, ठीक है, SORY करा दे, ठीक है, ओके करेंगे, क्या आ जाएगा सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसको ड्रैग करते हैं नीचे तरफ, तो जहाँ जहाँ एरर आनी है वहाँ वहाँ सॉरी आएगा, वरना रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये देखिए ये पूरा भाग जा रहा है, 11 चौक 44 रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। देखिए 0 से भाग देना तो सॉरी आ गया, ये सॉरी आ गया, ए से भाग देना तो सॉरी आ गया। यानी अब अपने को पता नहीं चल रहा कि अपनी शीट के अंदर एरर भी आई हुई है, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला होता है इफ़ एरर का, ठीक है। आई बात ध्यान में, इफ़ एरर क्या काम आती है, जब एरर आ रही हो तो क्या प्रदर्शित करवाना है, उसके लिए हम इफ़ एरर का यूज करते हैं, ठीक है। ट्रू, ट्रू क्या है, ये देखिए बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। किसी वैल्यू के आगे अपने को ट्रू मान प्रदर्शित करवाना है विदाउट गणना, यानी हम विदाउट फॉर्मूले के डायरेक्ट ही हम इसके आगे ट्रू ही मान प्रदर्शित कराना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ट्रू पे क्लिक करें तो ट्रू मान आ जाएगा और इसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे ओके करेंगे ट्रू मान आ गया, ठीक है, और इसका कोई यूज़ नहीं है, यानी कहीं भी करो इसका मान क्या है ट्रू आएगा, ठीक है, इसका मान क्या आएगा ट्रू आएगा। अब इसको मैं ड्रैग करूँगा, सभी के आगे ट्रू आ गया, यानी ये बस ट्रू मान प्रदर्शित करवाने के लिए होता है, विदाउट गणना विदाउट फॉर्मूला, सीधा डायरेक्ट ट्रू मान प्रदर्शित करना, तो ये ट्रू मान प्रदर्शित हो जाएगा और इसका कोई यूज नहीं है। सेम टू सेम ऐसे ही फॉल्स है, इस वैल्यू के आगे अपने को विदाउट फॉर्मूला विदाउट गणना करवाए हुए डायरेक्ट फॉल्स मान प्रदर्शित करवाना है, तो यहाँ से अपन फॉल्स मान को प्रदर्शित करा सकते हैं। ये देखिए ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता हूँ, ओनली रिटर्न दी लॉजिकल वैल्यू फॉल्स, द फंक्शन टेक नो आर्गूमेंट, यानी ये कोई आर्गूमेंट नहीं लेता, कोई कंडीशन नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। ये रिजल्ट में क्या देता है, फॉर्मूला रिजल्ट फॉल्स, यानी हर समय हर बार ये रिजल्ट में फॉल्स ही देगा, यानी कहीं पे अपने को फॉल्स वैल्यू चाहिए रिजल्ट में तो हम इस फॉल्स का प्रयोग कर सकते हैं, और ट्रू वैल्यू चाहिए तो अपन ट्रू का यूज कर सकते हैं। इसको मैं ड्रैग करूँगा तो सभी जगह फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो ये थे अपने लॉजिकल फॉर्मूले, ठीक है। एंड के अंदर तो क्या होता है, दी सारी कंडीशनें ट्रू होने पर ही ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। और के अंदर क्या है, दी कंडीशनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो भी इसका मान ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा, जब दी सारी कंडीशनें फॉल्स होगी तब इसका मान फॉल्स आएगा। नोट में क्या होता है, नोट के अंदर एक ही कंडीशन दी जाती है और ये विपरीत काम करता है। अगर वो कंडीशन सही है तो ये गलत प्रदर्शित करेगा, यानी कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स रिजल्ट देगा और कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू रिजल्ट देगा। इफ़ का मतलब यदि ये कंडीशन देने के लिए काम आता है, अपने को कंडीशन देना ही हो कई बार, जैसे इतने से ऊपर हो तो ये प्रदर्शित कर दे, इतने से नीचे हो तो ये प्रदर्शित कर दे, तब इफ़ का काम आता है। जैसे हमने यहाँ पे प्रदर्शित कराया था 40 से बड़ा हो तो पास कर दे वरना फेल प्रदर्शित कर दे, तो ये 40 से बड़ी संख्या के आगे पास आ गया और 40 से छोटी संख्या तो उसके आगे फेल आ गया। ये वैल्यू हमने खुद लिखी थी भाग देने वाली, क्योंकि इफ़ एरर में के लिए अपने को एरर प्रदर्शित करानी थी, इसलिए किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो एरर आती है, ठीक है, या ABCD का भाग देंगे तो भी एरर आएगी, यानी करेक्टर का अंकों के अंदर भाग देंगे तो एरर ही आएगी। तो एरर दिखने में थोड़ा भद्दा प्रदर्शन होता है अपनी शीट में, इसलिए जहाँ एरर आए वहाँ हम कोई शब्द प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए इफ़ एरर का यूज़ करते हैं। इफ़ एरर पहले बॉक्स में लिखते हैं कंडीशन, यानी जो भी अपने को गणना करवानी है वो हमने A2 का भाग F2 से करवा दिया, रिजल्ट में एरर आई तो क्या प्रदर्शित करा दे सॉरी, और एरर नहीं हो तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। ट्रू और फॉल्स क्या है, ये दोनों ट्रू तो मान कहीं पे ट्रू मान प्रदर्शित करवाना हो विदाउट गणना के तो ट्रू का यूज़ करते हैं, और विदाउट गणना के फॉल्स प्रदर्शित करना हो तो फॉल्स यूज़ करते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे एंड और ये नोट ये काम क्या आते हैं, इसमें वैल्यू तो ट्रू और फॉल्स आती है, इसमें ट्रू फॉल्स ही जरूरी नहीं है, हम इसके अंदर और भी मान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये एंड वाला मैं आपको बताता हूँ फिर से, ठीक है, कि उसके लिए अपने को इफ़ कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ़ सॉरी इक्वल टू का चिन्ह आएगा फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले, एक्सेल के अंदर जो भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्वल टू का चिन्ह ही आएगा, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट में मैं क्या लगा देता हूँ, इसमें मैं एंड लगा देता हूँ, AND एंड ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, और अब इसमें पहली कंडीशन में देता हूँ A2 का मान बड़ा हो किससे 50 से, और दूसरी मैं कंडीशन दे देता हूँ A2 का मान क्या हो छोटा हो किससे 70 से, ठीक है।
ये मैंने कंडीशन में दे दिया। अगर हम सीधा इफ़ लगाते तो हम एक ही कंडीशन दे सकते थे, 50 से बड़े वाले या 70 से छोटे वाले, और एंड लगाए तो हम दो कंडीशन दे दी। ठीक है, एंड का मतलब होता है जब ये दोनों कंडीशन सही हो तो क्या प्रदर्शित करना है। तो जैसे हम प्रदर्शित करवा लेते हैं इससे गुड। ठीक है, ये मैंने कर दिया ब्रैक कोमा बंद, और कोमा और ये कंडीशन गलत हो तो क्या प्रदर्शित करवा दे, ये बैड। ठीक, ये जैसे ये हो गया ब्रैकेट बंद। जैसे इंटर दबाऊंगा इसके आगे क्या लिखा है, गुड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन सी हो रही है, 50 से भी बड़ा है और 70 से भी छोटा है, यानी दोनों कंडीशन सी होगी, उसके आगे तो क्या आएगा, गुड, बाकी क्या आ जाएगा, बैड। देखिए, ये देखिए। ठीक है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ एक बार के लिए। ये देखिए बैड आया। क्यों आया, क्योंकि ये 44 जो है वो 50 से बड़ा नहीं और 70 से छोटा नहीं है। 88 के आगे भी 85 के आगे भी क्या आएगा, बैड आएगा। देखिए, ठीक है, तो एक से ज़्यादा कंडीशन देते हुए हमने ये रिजल्ट प्राप्त कर लिया। तो ये हम इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी एंड क्या आता है, दो या दो से अधिक कंडीशन देने के लिए यूज में आता है, और ये मान ट्रू कब देता है, जब दोनों कंडीशन सही हो। ठीक है, तो ये था अपना क्या, इफ़ एंड, इसको बोल देता हूँ मैं इफ़ एंड। ऐसे ही मैं आपको करके दिखाता हूँ इफ़ और में क्या होता है, दिए कंडीशनों में से एक कंडीशन सही हो जाए तो भी ट्रू दिखा देता है। इसलिए मैं इसमें लगाता हूँ इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। इस बार मैं इसमें और लगाता हूँ और इसमें कंडीशन देता हूँ 2। इस 55 के आधार पर ही करते हैं। पहले मैंने कंडीशन दे दी A2 का मान क्या हो, 50 से बड़ा हो। ठीक है, क्या हो, 50 से बड़ा हो, 50 से कितने से बड़ा हो, 50 से बड़ा हो। और दूसरा मैंने क्या दे दिया कंडीशन में, A2 का मान क्या हो, छोटा हो किससे, 70 से। ये मैं 50 दे रहा हूँ, ये 70 कैसे हो रहा है बार बार, सॉरी, 50 से बड़ा हो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में दे देता हूँ क्या, बराबर हो किसके, 21 के। ठीक है, ये जैसे इंटर दबाऊंगा, सॉरी, ये कंडीशन सही हो तो क्या दिखा दे, जैसे सेलेक्ट दिखा दे, SELECT सेलेक्ट दिखा दे, और ये कंडीशन गलत हो तो क्या दिखा दे, रिजेक्ट। ठीक है, दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा आएगी। ठीक है, और मैं ब्रैकेट कर देता हूँ बंद। अब देखिए सेलेक्ट आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन सही होनी आवश्यक है। तो 55 में पहली कंडीशन सही हो रही है, A2 का मान 50 से बड़ा है, लेकिन 21 से तो बराबर नहीं है, लेकिन 50 से बड़ा है, यानी पहली कंडीशन इसमें सही हो रही है, इसलिए क्या आ गया, इसमें सेलेक्ट आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे खींचता हूँ, तो ये देखिए सेलेक्ट किस किया गया है, जिसका मान क्या है, जो रिजेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें जब दोनों कंडीशन गलत हो तभी रिजेक्ट आएगा, यानी ना तो 50 से बड़ा है और ना 21 के बराबर, इसीलिए इसमें रिजेक्ट आ गया। अब देखिए कहीं 21 मान था, यहाँ पे 21 मान है, यहाँ पे भी सेलेक्ट आया, क्योंकि इसमें 21 वाली कंडीशन सही हो रही है, ये पहली गलत है। यानी और में हम दो में से एक कंडीशन सही हो तो भी सही आ जाता है। तो ये इफ़ के माध्यम से इस तरीके से भी इस और को यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ नोट और कर लेते हैं। नोट और बता देता हूँ आपको मैं, इफ़ नोट को कैसे यूज करते हैं। नोट में क्या होता है कि कंडीशन दी जाती है, अगर वो कंडीशन सही है तो रिजल्ट में फॉल्स दिखाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स तो रिजल्ट में ट्रू दिखाएगा। देखिए इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, नोट लगाता हूँ, नोट ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें मैं कंडीशन दे देता हूँ A2 का मान बड़ा हो किससे, 50 से। एक ही कंडीशन दी जाती है नोट में, इसलिए एक ही दी मैंने। ये सही हो तो क्या प्रेस कर दे, यस, और वरना क्या प्रेस कर दे, नो। ये देखिए नो कब प्रदर्शित करवाएगा, जब ये कंडीशन सही होगी। ठीक है, क्योंकि नोट विपरीत काम करता है। इफ़ के हिसाब से तो एक कंडीशन सही हो तब यस आएगा, और कंडीशन गलत हो तो नो आएगा।
लेकिन इस नोट के हिसाब से उल्टा काम करता है ये, यानी इसमें ऐसे ही कब मानेगा जब ये कंडीशन गलत होगी तो सही मानेगा, ये कंडीशन गलत होगी तो ये प्रदर्शित यस करेगा, और ये कंडीशन सही होगी तो क्या करेगा, नो करेगा। देखिए कैसे, जैसे ही अपना फॉर्मूला कंप्लीट हुआ मैंने इंटर दबाया, नो आ गया। अब देखिए 50 से बड़ा है ये 55, आना ये चाहिए था लेकिन नो आया, क्योंकि कंडीशन सही हो तो इसमें गलत प्रदर्शित करता है, गलत तो सही करता है, उल्टा करता है, इसलिए इसमें नो आया है। अब देखिए इसी के हिसाब से सारी अपनी गणनाएँ हो जाएगी। ये देखिए जहाँ यस कहाँ है 44 के सामने, क्योंकि 50 से बड़ा नहीं है, कंडीशन गलत हो रही है तो इसमें क्या आ गया, यस आ गया, यानी कंडीशन गलत हो तो यस आएगा और सही हो तो इसमें क्या आएगा, नो आएगा। ठीक है, तो ये अपना इफ नोट, यानी इस एंड और नोट के माध्यम से हम कुछ भी कंडीशन देते हुए गणनाएँ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने लॉजिकल फॉर्मूले, आशा आपको समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आपको मेरे को कमेंट या मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करते हुए मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।